भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के कटार के भालरा गांव में शनिवार को एक युवक के बंद पड़ी खदान में गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार राजू भील खदान के पास गया था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी से भरी गहरी खदान में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 12 घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। पानी अधिक होने और खदान की गहराई के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर आसींद तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम खदान के अलग अलग हिस्सों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है और वे युवक के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन ने बताया कि युवक की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी। फिर रामद्वारा में रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज के चातुर्मास कार्यक्रम में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हरणी महादेव में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धान मंडी में सघन पौधारोपण अभियान में भाग लिया। विद्यालय में उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण और वर्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव की तैयारी पहले से करती है और इस बार भी रिकॉर्ड जीत का दावा किया। वहीं अशोक गहलोत और गोविंद सिन्हा डोटासरा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के नाम पर भ्रम फैलाने और पेपर लीक से युवाओं का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। पूरी तरह से तैयार है और ये नोटिफिकेशन जारी करने का काम चुनाव आयोग का होता है और उचित समय पर शिष्यानी बिल्ली खम्बा नोचती है ना, वैसे ही है। फिर वो जानते हैं कि राजस्थान में विकास हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा सुधार हो रहा है और इसलिए उनको चुभ रहा है। इसलिए कुछ न कुछ तो करेंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, शिक्षा का बंटाढार किया। कहते कि हमने अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, खोले ही नहीं उन्होंने, झूठ बोला। बल्कि हिंदी विद्यालय के ऊपर जाकर अंग्रेजी के बोर्ड लटका दिए, कहा कि हिंदी अंग्रेजी विद्यालय हो गए। लोगों को धोखा दिया, पेपर बेच कर धन कमाया उन्होंने और कहा कि आउट हो गया। आउट कुछ नहीं है राजस्थान के पेपर उन्होंने बेचे और बहुत धन कमाया। आपको तो पता है, स्वयं अशोक गहलोत जी के सामने ही शिक्ष को उसने कहा कि हमारे डोटासरा जी बहुत पैसा खाते हैं ट्रांसफर से। अब इससे क्या सबूत दूं मैं आपको। भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री सिटी अभियान के तहत सुभाष नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो 370 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। नाकाबंदी के दौरान सुभाष नगर थानाधिकारी कैलाश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम के सुनील, नरेश, सोनू और सतपाल ने सटीक सूचना पर कार्रवाई कर चंद्र प्रकाश उर्फ सोनू हरिजन निवासी सुभाष नगर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.75 लाख रुपए है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी शहर में गांजे की बड़ी खेप सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान मंगरोप थानाधिकारी को सौंप दिया है। पुलिस अब नशे की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों और मुख्य स्रोतों का पता लगाने में जुटी है। श्रीमान सागर जी राणा के निर्देशन में ड्रग्स फ्री सिटी अभियान भीलवाड़ा शहर में चलाया जा रहा है, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए सुभाष नगर थाना पुलिस ने 8 किलो 370 ग्राम गांजा आरोपी सोनू उर्फ चंद्र प्रकाश पुत्र श्यामलाल हरिजन उम्र 44 साल निवासी सुभाष नगर को गिरफ्तार किया गया है और जिसके विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मंगरोप थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर हुई गिरफ्तारी और कितना, मतलब ये आरोपी पूर्व भी आरोपी से अभी अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी जिससे भी गांजा लाया है, जिनको भी बेचा है, इस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। कहाँ पर हुई कार्रवाई? कार्रवाई सुभाष नगर थाना क्षेत्र में। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में श्री हरिहर शिव महापुराण कथा महोत्सव के अंतर्गत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह समारोह श्रद्धा, उल्लास और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। कथा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया।
जहां शिव पार्वती विवाह की मनमोहक झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा व्यास परम श्रद्धेय गौवत्स विष्णु श्री कृष्णतन्य महाराज ने कहा कि शिव और शक्ति का मिलन प्रकृति और पुरुष, चेतना और ऊर्जा तथा परिवार और समाज के संतुलन का दिव्य संदेश देता है। उन्होंने कहा कि माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव का विवाह समर्पण, विश्वास और संस्कारित जीवन की प्रेरणा है। विवाह समारोह के दौरान मंगल गीत, भजन, पुष्पवर्षा और जयघोष से पूरा कथा पंडाल गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिव्य विवाह के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने कहा कि सच्चा दाम्पत्य प्रेम, त्याग और समर्पण पर आधारित होता है। कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर आज 21,000 रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले में मांडल तहसील की भादू ग्राम पंचायत के सरपंच कमलेश गुर्जर ने अपना जन्मदिन श्री देवनारायण गौशाला मालीखेड़ा पीठास में मनाकर गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था का संदेश दिया। सरपंच कमलेश गुर्जर ने गौशाला पहुंचकर गौमाता का विधिवत पूजन किया तथा उन्हें गुड़ और हरा चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भीलवाड़ा डेयरी के पूर्व चेयरमैन रतनलाल चौधरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और गौभक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सरपंच कमलेश गुर्जर और पूर्व चेयरमैन रतनलाल चौधरी का साफा पहनाकर तथा मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। उपस्थित लोगों ने सरपंच कमलेश गुर्जर के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद जीवन और दीर्घायु की कामना करते हुए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। अखिल भारतीय रैगर महासभा के मुख्यालय पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज के लोगों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। समाज चिंतक मोतीलाल सिंघानिया ने बताया कि सुबह 11 बजे शुरू हुए शांतिपूर्ण धरने में विभिन्न जिलों और शहरों से आए समाजजनों ने भाग लिया। दोपहर बाद अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर ज्ञापन प्राप्त किया। ज्ञापन में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, चुनाव तिथि घोषित करने, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव अधिकारी की नियुक्ति तथा मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई। BL नवल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि इन मांगों पर महासभा की आगामी बैठक में उचित निर्णय लिया जाएगा। धरने में दयानंद कुर्डिया, रामनिवास रागर, डॉक्टर SK मोहनपुरिया सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि मांगे पूरी होने तक 9 अगस्त को भी धरना जारी रहेगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित शिविर में 779 वरिष्ठ नागरिकों को 4,838 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि पात्र लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिविर में व्हील चेयर, कान की मशीन, कमोड चेयर, वॉकर, विभिन्न प्रकार की छड़ियां, घुटना एवं कमर पट्टे सहित कई सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में राम अवतार जाट, नूतन कुमार शर्मा, ललित कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।